इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि सिर्फ दो चीज़ों को माइंड में रख के आप किस तरह से 12 के 12 टेंसेस को याद कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। हेलो एवरीवन, इट्स इमरान सुहेल। लेट्स डिस्कस टेंसेस। Tenses are considered very difficult to understand, but in fact they are not. They are as easy as a child's play. Let's see how. Tense is basically a Latin word. It means time in English, and in Urdu it means वक्त. Tense basically तीन तरह के होते हैं: present tense, past tense and future tense. फर्दर जब हम प्रेजेंट को देखते हैं तो प्रेजेंट के आगे चार तरह के टेंसेस हो जाएंगे: प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। इसी तरह से सेम पास्ट सिंपल, पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, चार टेंसेस ये हो जाएंगे। एंड देन फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर सिंपल, future continuous, future perfect and future perfect continuous. 4. And in total these are 12 tenses. Tenses को समझने का key point. There are only 2 points which we have to remember while learning tenses. And what are they? Number 1, helping verb. हमें ये देखना होगा कि कौन से टेंस में कौन सा helping verb आना है। नंबर 2, फॉर्म्स ऑफ वर्ब। देन हमें देखना होगा कि कौन से टेंस में कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब आनी है। अब हम देखते हैं कि हमारे ऑल 12 टेंसेस के अंदर कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब आ सकते हैं। तो उसमें नंबर 1 है डू और उसकी फैमिली। इसकी फैमिली में डज और डिड ये शामिल है। देन सेकंड पे हमारे पास बी और बी की फैमिली। बी की फैमिली में हमारे पास इज, एम, आर, was, were, बी खुद हो गया और बीन, ये बी की फैमिली। फिर हमारे पास हैव और हैव की फैमिली। हैव की फैमिली में हमारे पास हैज एंड हैड, ये हेल्पिंग वर्ब होंगे। एंड फाइनली विल और शैल। ऑल दीज helping verbs can be used in any tense. इनमें से कोई एक या एक से ज़्यादा helping verb tenses के अंदर यूज होगा। Second thing, forms of verb. There are 4 forms of verb. First form, number 1, is called present form. We take an example. हम एक example ले लेते हैं, like go हम ले लेते हैं as an example. तो go is first form और present form. Second form को हम कहते हैं past form. In this case went, ये हमारी past form होगी। Third form is called past participle form. In this case हमारे पास gone, third form या past participle form होगी। And finally fourth form में present participle हमारे पास fourth form, जिसको हम ing form कहते हैं। तो इस केस में going, ये हमारे पास fourth और प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म होगी। दोबारा से देखें, कोई भी टेंस उसका स्ट्रक्चर याद रखने के लिए आपको सिर्फ 2 चीज़ें माइंड में रखनी है। एक ये कि हेल्पिंग वर्ब कौन सा आएगा और दूसरा ये कि फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सी आएगी। ये 2 चीज़ें अगर आपके माइंड में हैं तो सारे 12 के 12 टेंसेस आप अच्छी तरह से लर्न कर लेंगे। हम अपने टेंसेस स्टार्ट करेंगे ईजीएस्ट टेंसेस से, और ईजीएस्ट हैं फ्यूचर के टेंसेस। तो फर्स्ट हमारा टेंस फ्यूचर इंडेफिनिट और सिंपल फ्यूचर टेंस। जैसा कि मैंने आपको बताया कि टेंस को याद रखने के लिए, टेंस को समझने के लिए सिर्फ 2 चीज़ें हैं, 2 पॉइंट्स हैं विच यू हैव टू कीप इन माइंड। और वो कौन से थे? हेल्पिंग वर्ब और फॉर्म ऑफ वर्ब। तो फ्यूचर इंडेफिनिट या सिंपल फ्यूचर टेंस में कौन सा हेल्पिंग वर्ब आना है वो हमें माइंड में रखना होगा, विल और शैल। ये 2 हेल्पिंग वर्ब्स हैं, बेसिकली दोनों को एक ही मीनिंग है और फ्यूचर को इंडिकेट करते हैं। तो इसमें फर्दर हमने ये देखना होगा कि शैल, ये आई और वी, इन 2 सब्जेक्ट्स के साथ यूज होता है, और विल अदर देन आई एंड वी,
जो भी सब्जेक्ट होगा विल यूज विल। एज फार एज फॉर्म ऑफ वर्ब इज कंसर्न, तो विल और शैल के बाद हमेशा हम फर्स्ट फॉर्म, जिसको हमने प्रेजेंट फॉर्म कहा, वो हम यूज करेंगे। तो देखें कितना आसानी से टेंस का स्ट्रक्चर आपके सामने आ गया कि हेल्पिंग वर्ब आपने याद रखना है और फॉर्म ऑफ वर्ब आपने याद रखनी है। अगर आपने इस टेंस का सेंटेंस बनाना है तो इस स्ट्रक्चर को माइंड में रखेंगे। अगर आपने रिकग्नाइज करना है कोई भी टेंस, तो ये स्ट्रक्चर जब आप देखेंगे तो यू विल इजीली रिकग्नाइज कि ये कौन सा टेंस है। तो इसकी एग्जांपल हम ले लेते हैं। फ्यूचर के बारे में कोई भी, हम उसका पहले पॉजिटिव सेंटेंस बनाते हैं। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि I shall become a doctor. Shall helping verb, become present form, first form। तो ये हमारा सिंपल फ्यूचर टेंस का पॉजिटिव सेंटेंस बन गया। हाउ इजी इट इज। नेगेटिव, याद रखें जब भी जो भी हेल्पिंग वर्ब आपके पास होगा, आफ्टर हेल्पिंग वर्ब आपने नॉट लगाना है तो वो नेगेटिव बन जाएगा। तो इसका नेगेटिव देखें कैसे होगा, आई शैल नॉट। गो देयर, नेगेटिव बन गया। अब इसको क्वेश्चन, जिसको हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं, वो कैसे बनेगा। अगेन इजी, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब जो हमारा है उसको हम एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस लिखेंगे तो वो क्वेश्चन या इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं विल ही कम टुडे, एट द एंड ऑफ द सेंटेंस क्वेश्चन मार्क। सो दिस इज द टेंस फ्यूचर इंडेफिनिट और सिंपल फ्यूचर टेंस। चलते हैं अपने नेक्स्ट टेंस की तरफ, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। अगेन ये टेंस भी बहुत ही आसान है। दोबारा से हम वही चीज़ देखेंगे कि इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज़ होना है। रिमेंबर, फ्यूचर के जितने भी टेंसेज हैं उनमें विल और शैल ये लाजमी यूज़ होगा। तो इसमें भी अगेन विल या शैल ये यूज़ होगा, प्लस इसमें एक और चीज़ ऐड हो जाएगी जो कि है बी। अब हम चलते हैं फॉर्म ऑफ वर्ब की तरफ। तो इस टेंस में फोर्थ फॉर्म, जिसको हमने प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म कहा, आईएनजी फॉर्म, दैट इज प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म, तो इस टेंस में वो फोर्थ फॉर्म हम यूज करेंगे। देखते हैं पॉजिटिव सेंटेंस में हम ये वाला स्ट्रक्चर लगा के, आई, उसके बाद देखिए शैल और फिर साथ बी ऐड करेंगे, आई शैल बी। देन वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्ले ले लेते हैं हम, तो प्लेइंग, आई शैल बी प्लेइंग फुटबॉल। ये हमारा पॉजिटिव सेंटेंस बन गया। देखें विल बी, शैल बी एंड फोर्थ फॉर्म, ये जब स्ट्रक्चर आपके माइंड में है तो आप समझ जाएंगे कि ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस है। अब इसका नेगेटिव कैसे बनेगा, ही विल। कीप इन माइंड, जब भी एक से ज़्यादा हेल्पिंग वर्ब हमारे पास मौजूद होंगे तो फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद हम नॉट लगाएंगे तो वो नेगेटिव बन जाएगा। ही विल नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट। अब हम क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ जाते हैं। तो अगेन जब हमारे पास एक से ज़्यादा हेल्पिंग वर्ब होंगे तो हम फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब को स्टार्ट में ले आएंगे, लाइक दिस। विल को हम स्टार्ट में ले आते हैं, विल शी बी, विल शी सेकेंड हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद, विल शी बी कमिंग फोर्थ फॉर्म आईएनजी फॉर्म टू यू, एट द एंड ऑफ द सेंटेंस क्वेश्चन मार्क। ये था हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। जी तो चलते हैं अपने नेक्स्ट टेंस की तरफ, और नेक्स्ट टेंस है हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अगेन विल सी विच हेल्पिंग वर्ब। तो अगेन विल एंड शैल ये हर फ्यूचर टेंस में यूज होगा। और अब इसमें एडिशन क्या होगा, इसमें एडिशन होगा हैव, और फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सी यूज होगी,
थर्ड फॉर्म. थर्ड फॉर्म मीन्स पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म. अब हम चलते हैं एग्जाम्पल्स की तरफ. एग्जाम्पल, यू से शी विल हैव डन. थर्ड फॉर्म, her duty. Positive sentence, will have, helping verb, form of verb third. Negative sentence, he. Again, we have two helping verbs, will and have, shall and have. दोनों helping verbs के दरमियान में, यानी कि फर्स्ट helping verb के बाद नॉट लगाएंगे, नेगेटिव बन जाएगा. He will not have told a lie. Will not have, third form told. चलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, क्वेश्चन की तरफ. तो फर्स्ट जो हेल्पिंग वर्ब है उसको स्टार्ट में ले आएंगे. Shall we have completed our task? Question mark. Shall and have completed, third form. ये था हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस. नेक्स्ट टेंस है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस. अगेन इसमें हम देखते हैं हेल्पिंग वर्ब, और इसमें हेल्पिंग वर्ब होगा will, shall, have been. have been इसमें हम ऐड करेंगे, और फॉर्म ऑफ वर्ब फोर्थ फॉर्म. कीप इन माइंड, जिस टेंस में कॉन्टिन्यूस का वर्ड आएगा उसमें हम फोर्थ फॉर्म ही यूज करेंगे. एक चीज एक्स्ट्रा जो हमने इस टेंस में, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में, इनफैक्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस तीनों, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, जब ये टेंसेस आएंगे तो हमारा सामना सिंस एंड फॉर प्लस टाइम, इससे होगा आई शैल हैव बीन. शैल हैव बीन, फोर्थ फॉर्म प्लेइंग cricket for 2 hours. It's our positive sentence. हम नेगेटिव सेंटेंस की तरफ चलते हैं. She will not, फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद not. She will not have been sitting here for many hours. नेगेटिव. क्वेश्चन की तरफ, इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ चलते हैं. Shall I have, shall have been fourth form helping the poor since my childhood, क्वेश्चन मार्क. ये था हमारा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस. चलते हैं अपने नेक्स्ट टेंस की तरफ. नेक्स्ट टेंसेज है हमारे पास्ट के टेंसेज. तो उनमें फर्स्ट टेंस पास्ट इंडेफिनिट और सिंपल पास्ट टेंस. अगेन इन द सेम वे हमने देखना है कि कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करना है. तो कीप इन माइंड के पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट का जो पॉजिटिव सेंटेंस होगा उसमें नो हेल्पिंग वर्ब. हेल्पिंग वर्ब हमने यूज नहीं करना. अलबत्ता जब हम इनका नेगेटिव या क्वेश्चन बनाएंगे तो हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे डिड. फॉर्म ऑफ वर्ब की तरफ आते हैं. सिंपल पास्ट में हम सेकंड, जिसको हम पास्ट फॉर्म कहते हैं, वो यूज करेंगे.
याद रखिएगा, जब हम डिड यूज कर रहे होंगे इन केस ऑफ नेगेटिव और क्वेश्चन, तो फिर सेकंड फॉर्म की बजाय हम फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, बिकॉज डिड ऑलरेडी सेकंड फॉर्म में आ चुका होगा। तो हम एग्जांपल्स लेते हैं, पॉजिटिव एग्जांपल लेते हैं। कहते हैं आई प्ले, फर्स्ट फॉर्म है, हमने यूज करनी है सेकंड फॉर्म, आई प्लेड वेल यस्टरडे। अब हम चलते हैं इसके नेगेटिव की तरफ। ही, नेगेटिव बनाने के लिए हम डिड यूज करेंगे, और क्योंकि नेगेटिव है नॉट भी लगाना पड़ेगा। ही डिड नॉट, अब जब डिड आ गया तो अब हम फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, ही डिड नॉट प्ले वेल। हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन में क्या करेंगे, यही जो डिड है इसको हम स्टार्ट में ले आएंगे, डिड शी, एंड फर्स्ट फॉर्म बिकॉज डिड आ गया, डिड शी प्ले वेल, क्वेश्चन मार्क। ये था हमारा पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट टेंस। हमारा नेक्स्ट टेंस है पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो देखते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में एज यूजुअल हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज होगा। तो पास्ट कॉन्टिन्यूस में हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे वॉज एंड वर। बहुत ही सिंपल, वॉज हम यूज करेंगे जो हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट्स होंगे, वेदर दे आर नाउन और प्रोनाउन, और वर हम यूज करेंगे प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ, वेदर दे आर नाउन और प्रोनाउन। फॉर्म ऑफ वर्ब, मैंने आपको पहले भी बताया कि कॉन्टिन्यूस का वर्ड जिस टेंस में आ जाए उसमें हम फोर्थ फॉर्म यूज करते हैं, और फोर्थ फॉर्म का मतलब क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल मीन्स आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब। अब हम एग्जांपल ले लेते हैं। पॉजिटिव सेंटेंस, यू से आई वॉज रेस्टिंग अंडर अ ट्री, वॉज आईएनजी फॉर्म, ये हमारा पास्ट कंटिन्यूस टेंस बन गया। अब इसका नेगेटिव, सो सिंपल, हेल्पिंग वर्ब हमारे पास मौजूद है ऑलरेडी, उसके बाद नॉट लगाना है, ही वॉज नॉट वर्किंग हार्ड, वॉज के बाद नॉट और उसी तरह से आईएनजी फॉर्म, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म, ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस बन गया। नाउ वी आर गोइंग टू मेक क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या करेंगे, यही जो हेल्पिंग वर्ब है इसको हम स्टार्ट में लेते हैं, हम वर को ले लेते हैं, वर दे हेल्पिंग द पुअर। ये देखिए हमारा क्वेश्चन बन गया, हमने हेल्पिंग वर्ब को स्टार्ट में लाए, फॉर्म वही रहेगी और एंड पे क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। तो ये था हमारा पास्ट कंटिन्यूस टेंस। नेक्स्ट टेंस है हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब हमने एक ही है हमारे पास जो हमने यूज करना है, और वो है हैड, और उसके बाद फॉर्म ऑफ वर्ब थर्ड, जिसको हम पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म कहते हैं। लेट्स टेक द एग्जांपल्स। पॉजिटिव सेंटेंस में आप कहते हैं आई हैड डन माई होमवर्क, हैड हेल्पिंग वर्ब, डन थर्ड फॉर्म। नेगेटिव बनाने का कोई नया फॉर्मूला नहीं है, जब आपके पास हेल्पिंग वर्ब मौजूद है उसके बाद नॉट लगाना है। हैड हमारे पास मौजूद है, शी हैड नॉट स्लैप्ड। क्वेश्चन की तरफ आते हैं, हैड ही improved himself, क्वेश्चन मार्क। ये था हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस। नेक्स्ट टेंस है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। देखते हैं इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज होगा। क्योंकि ये पास्ट है तो इसमें जो हमारा हेल्पिंग वर्ब होगा वो हैड, और उसके साथ हम ऐड करेंगे बीन। दो हेल्पिंग वर्ब है, हैड बीन। और फॉर्म ऑफ वर्ब, क्योंकि इसमें कंटिन्यूअस का वर्ड आ गया तो फोर्थ फॉर्म। फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब मीन्स प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म, आईएनजी फॉर्म।
देखते हैं हम एग्जाम्पल। एंड रिमेंबर कि इस टेंस में हमने एक चीज की एडिशन करनी है और वो क्या है, सिंस या फॉर और इसके बाद टाइम। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के तीनों टेंसेस में हम सिंस, फॉर प्लस टाइम लगा सकते हैं। लेट्स टेक द एग्जाम्पल। आप कहते हैं आई हैड बीन राइटिंग एन essay for 1 hour। अब इसके नेगेटिव की तरफ चलते हैं। ही हैड और बीन ये दो हेल्पिंग वर्ब है हमारे पास, तो फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद हम नॉट लगाएंगे। ही हैड नॉट बीन staying here for the past few years। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Had they been waiting since morning। ये था हमारा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। इनका फर्स्ट टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो इसमें हम देखते हैं कि हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज होगा। सिंपल प्रेजेंट का जो पॉजिटिव सेंटेंस होगा उसमें कोई हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होगा, जबकि इसके जब हम नेगेटिव, क्योंकि इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है और हमें नेगेटिव और क्वेश्चन बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत पड़ती है, तो हम डू, बेसिकली डू ये हेल्पिंग वर्ब है, ये हम लेते हैं और सम टाइम उसी डू को हम डज बनाते हैं। आई लेट यू नो कि कब हम डू यूज़ करेंगे और कब डज यूज़ करेंगे नेगेटिव और क्वेश्चन के लिए। फॉर्म ऑफ वर्ब की जहाँ तक बात आती है तो इस टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट में हम फर्स्ट फॉर्म दैट इज कॉल्ड प्रेजेंट फॉर्म वो हम यूज़ करेंगे और इसके साथ ही कभी कभार हम एस या ई एस इसका इस्तेमाल करेंगे। ये भी मैं आपको एंड पे बताऊंगा कि फर्स्ट फॉर्म के साथ हम एस या ई एस कब इस्तेमाल करेंगे और फर्दर एस कब इस्तेमाल करेंगे और ई एस कब इस्तेमाल करेंगे। तो चलते हैं एग्जाम्पल्स की तरफ। पॉजिटिव सेंटेंस की एग्जाम्पल लेते हैं। आई प्ले फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट फॉर्म, पॉजिटिव सेंटेंस में नो हेल्पिंग वर्ब। आई प्ले क्रिकेट डेली, ये हमारा पॉजिटिव सेंटेंस बन गया। हम नेगेटिव बनाने जा रहे हैं तो क्योंकि इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो हमें हेल्पिंग वर्ब लेना पड़ेगा डू या डज। आई डू नॉट वेस्ट माई टाइम, ये हमारा नेगेटिव बन गया। देन हम आते हैं क्वेश्चन की तरफ, इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ। डज शी स्पीक ट्रूथ, क्वेश्चन मार्क। तो अब आप गौर करें, यहां पे मैंने डज यूज किया और यहां पे डू यूज किया, तो दोनों में डिफरेंस है और एस या एस यहां पे नहीं लगाया। कब लगेगा वो मैं आपको अभी बताता हूँ। डू और डज इसका यूज समझने के लिए हमें सब्जेक्ट्स को दो ग्रुप्स में डिवाइड करना पड़ेगा और वो दो ग्रुप्स क्या हैं, उसमें जो पहला ग्रुप है वो ये है आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल नाउन एंड समटाइम प्लूरल प्रोनाउन। ये जब हम एज अ सब्जेक्ट यूज करेंगे तो हम इनके साथ नेगेटिव या क्वेश्चन बनाने के लिए डू यूज करेंगे। कैसे? वी टेक द एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं आई प्ले। अब क्योंकि
ये इस ग्रुप में से है, तो अब जब हम इसका नेगेटिव बनाएंगे तो हम डू यूज करेंगे। आई डू नॉट प्ले। और इसी का जब हम क्वेश्चन बनाएंगे तो हम डू ही यूज करेंगे, डू आई प्ले। अब हम चलते हैं दूसरे ग्रुप की तरफ। डज कब यूज करेंगे? जब हमारे पास सब्जेक्ट ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन, इनमें से कोई हमारा सब्जेक्ट होगा तो हम डू नहीं बल्कि डज यूज करेंगे। हम एग्जांपल ले लेते हैं। आप कहते हैं शी राइट्स। अब हम इसका नेगेटिव बनाने जा रहे हैं, शी। अब देखिए डू नहीं, हम डज लगाएं क्योंकि ये इस ग्रुप से है। शी डज, क्योंकि नेगेटिव है नॉट लगाएंगे, शी डज नॉट। अब क्या करना है, क्योंकि ये वाला जो एस है बेसिकली ये डू से डज इसी ने इसको बनाया है, तो दैट्स वाई अब इस एस की जरूरत नहीं है। तो शी डज नॉट राइट। रिमेंबर, शी डज नॉट, अगर आप राइट्स दोबारा से लिख देते हैं तो इट विल बी रॉन्ग, ये ठीक नहीं होगा। अब हम इसका क्वेश्चन बनाते हैं, तो अगेन उसी तरह से डज शी राइट, अगेन राइट, राइट्स नहीं। तो इस तरह से हम डू और डज इसमें डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं आपको बताता हूं कि ये जो अभी हमने राइट के साथ एस ऐड किया, तो कब हम एस नहीं बल्कि ई एस ऐड करेंगे, लेट्स सी। अब हम देखते हैं कि जब हमने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ एस या ई एस ऐड करना है, तो वहां पे क्वेश्चन ये पैदा होगा कि एस कहां पे ऐड करना है और ई एस कहां पे ऐड करना है। तो उसका आंसर ये रहा। इसमें हम ये देखेंगे कि ऐसे वर्ब्स जो एस पे एंड हो रहे हों, एच पे, ओ पे या एक्स पे, इनको हम शॉक्स से याद रख सकते हैं, एस एच ओ एक्स। इन पे जब एंड होंगे तो हम इनमें ई एस ऐड करेंगे। कैसे? देखें, फर्स्ट एग्जांपल है मिस, इसका जो लास्ट लेटर है वो एस है, तो इसमें अब हम ई एस ऐड करेंगे जो कि बन जाएगा मिसेस। एज अ वर्ब हम मिसेस को कैसे यूज कर सकते हैं? यू से ही मिसेस हिज लेसन्स डेली। तो ये रहा, मिस को हमने एज अ वर्ब यूज किया, एंड पे एस था, हमने ई एस ऐड किया। अगर सिर्फ एस ऐड करेंगे तो वो रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट है विश। विश में देखें एंड पे एच है, तो अब हम एस नहीं बल्कि ई एस ऐड करेंगे जो कि बन जाएगा विशेज। विशेज को भी इसी तरह से आप ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन के साथ जब यूज करेंगे तो विश नहीं बल्कि वो विशेज होगा और हम उस पर ई एस ऐड करेंगे। गो, इसके एंड पे देखें ओ है, इसमें भी हम ई एस ऐड करेंगे जो कि बन जाएगा गोज। इसकी एग्जांपल्स भी आप ले सकते हैं, ही गोज टू स्कूल, शी गोज टू द मार्केट। एंड नेक्स्ट वन कि जब ऐसा वर्ब जिसके एंड पे एक्स होगा तब भी हम ई एस ऐड करेंगे। ये जैसे मिक्स है तो ये बन गया मिक्सेस। बाकी जो वर्ब्स हैं अगर उनमें एंड पे एस, एच, ओ या एक्स नहीं आ रहा तो हम उनके साथ ई एस नहीं बल्कि एस ऐड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल कैसे? हम एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, राइट। अब देखें इसके एंड पे एस, एच, ओ, एक्स नहीं है, तो हम क्या ऐड करेंगे इसमें? सिर्फ एस जो कि बन जाएगा राइट्स। राइट, ओके। देन यू से प्ले। देखें प्ले, इसका लास्ट पे जो लेटर है वो इनमें से नहीं है, तो यू विल ऐड एस जो कि बन जाएगा प्लेज। तो इस तरह से आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि फर्स्ट फॉर्म के बाद जब हमने एस और ई एस ऐड करना है तो किसके साथ एस और किसके साथ ई एस ऐड करना है। हमारा नेक्स्ट टेंस है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में हम देखते हैं हेल्पिंग वर्ब हम यूज करेंगे इज, एम, आर। इसमें इज सिंगुलर्स के साथ, एम सिर्फ आई के साथ और आर प्लूरल के साथ। और फॉर्म ऑफ वर्ब हम यूज करेंगे फोर्थ,
क्योंकि इसमें कॉन्टिन्यूस का वर्ड है तो हर कॉन्टिन्यूस टेंस के अंदर हमारे पास जो वर्ब की फॉर्म होगी वो फोर्थ होगी। टेक द एग्जांपल, कहते हैं शी इज वर्किंग वेरी हार्ड। इज आईएनजी फॉर्म, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। नेगेटिव बनाते हैं हम, सो सिंपल, हेल्पिंग वर्ब मौजूद है, नॉट लगाएं। ही इज नॉट वेस्टिंग हिज टाइम। ओके, एंड इंट्रोगेटिव इज एम आर स्टार्ट में लेंगे, एम आई disturbing you, क्वेश्चन मार्क एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। तो नेक्स्ट हमारा टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो देखते हैं इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज होगा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज और हैव, ये हेल्पिंग वर्ब यूज होंगे, और फॉर्म ऑफ वर्ब इनमें थर्ड फॉर्म। हमने देखना यह है कि हैज किसके साथ और हैव किसके साथ, ये मैं आपको एंड पे बताऊंगा। अभी हम एग्जाम्पल देखते हैं पॉजिटिव सेंटेंस की। आई हैव डन माई ड्यूटी, सिंपल पॉजिटिव सेंटेंस। नेगेटिव, शी हैज नॉट written the letter। क्वेश्चन बनाते हैं, हैज हैव को स्टार्ट में ले आएंगे, हैव दे गॉन, क्वेश्चन मार्क एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। ये था हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब हम जान लेते हैं कि इसी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज किसके साथ और हैव किसके साथ यूज करेंगे। तो बहुत ही सिंपल, हैज और हैव के लिए हमारे पास दो ग्रुप्स हैं। जिस तरह से हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में दो ग्रुप्स बनाए, सेम ग्रुप्स हैं। हैव किन के साथ हम यूज करेंगे, आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल्स। प्लूरल्स में प्लूरल नाउन और प्लूरल प्रोनाउन दोनों आ जाएंगे। और हैज हम यूज करेंगे ही, शी, इट एंड सिंगुलर्स के साथ। सिंगुलर्स में हमारे पास सिंगुलर नाउन एंड सिंगुलर प्रोनाउन दोनों आ जाएंगे। याद रखिएगा, यही हैज और हैव हमारा नेक्स्ट टेंस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस होगा। उसमें हम हैज बीन और हैव बीन यूज करेंगे, तो तब भी हैव बीन हम इनके साथ लगाएंगे और हैज बीन हम ही, शी, इट और सिंगुलर्स के साथ लगाएंगे। प्रेजेंट का हमारा लास्ट टेंस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। इसमें हम देखते हैं कि हेल्पिंग वर्ब हमने कौन सा यूज करना है। तो इसमें हैज, हैव और प्लस ऐड करना है हमने इसमें बीन, और फॉर्म ऑफ वर्ब फोर्थ, क्योंकि इसमें कॉन्टिन्यूस का वर्ड है तो फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब। सिंस और फॉर प्लस टाइम, इसका भी जिक्र करेंगे। तो लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ पॉजिटिव सेंटेंस। इसमें आप कहते हैं आई हैव बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। नेगेटिव बनाने के लिए हैज हैव के बाद हम नॉट लगाएंगे। शी हैज नॉट बीन waiting for many hours। Question, have you been playing since morning? क्वेश्चन, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो ये था हमारा
प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस।